हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड ये है लिमिट का नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 8। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में वो टाइप देखे थे जिसमें एंगल जो हो, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल जो हो वो जीरो टेंस करता हो, ठीक है। उसके लिए हम लोग फॉर्मूला भी देखे थे, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 एंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। ये एंगल जो था वो रेडियन में हुआ था, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट ही, लेकिन व्हेन ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल टेंड्स टू नॉन जीरो, ठीक है। मतलब इस बार क्या होगा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल जो होगा वो जीरो टेंस नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मान लो हम एक कोई लिमिट लिखते हैं, जैसे लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x टेंस टू a मान लो, ठीक है। a के जगह पे कुछ भी हो सकता है, π/2, 3π/2, 5π/2, इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है। तो लिमिट x टेंस टू a, अब मान लो यहाँ पे कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे fx मान लेते हैं, ठीक है। fx एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, fx के जगह पे कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, हम लोग अभी देख रहे हैं कि प्रोसेस क्या करेंगे अगर ऐसा हो कि ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल टेंड्स टू नॉन जीरो हो, तो उस केस में प्रोसेस क्या करेंगे। ध्यान से देखना, प्रोसेस बस यही करना है कि पुट कर देना है x इक्वल टू a प्लस एच, या नहीं तो x इक्वल टू a माइनस एच, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। मतलब ये भी कुछ नहीं है कि ये होने पे ये पुट करना, ये होने पे ये, जो तुमको अच्छा लगे। x इक्वल टू a प्लस एच अच्छा लगे तो a प्लस एच पुट कर देना, x इक्वल टू a माइनस एच अच्छा लगे तो a माइनस एच पुट कर देना, ठीक है। अब देखो ये पुटिंग करने से क्या होगा, x टेंस टू a है तो a यहाँ पे पुट करो, a इक्वल टू a प्लस एच, तो a से a कटेगा, देखो h इक्वल टू कितना आ गया, 0। मतलब x टेंस टू a था तो अब h टेंस टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। x टेंस टू a था तो इसके बदले में h टेंस टू 0 हो जाएगा। और ये fx को भी हम लोग x से h के फॉर्म में ला देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, लिमिट हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू a था तो x टेंस टू a के बदले अब होगा h टेंस टू 0, और if और x, जहां जहां x हो वहां वहां क्या पुट करना है, देखो x के जगह पे पुट करना है a प्लस एच, ठीक है। तो ये भी h के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही h के टर्म में आ जाएगा, अब ये जो लिमिट आएगा, ये लिमिट आया, ये पुटिंग करने के बाद इसमें देखना, इसमें अब ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल जो होगा वो टेंड्स टू 0 होगा, ठीक है। मतलब एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं कि जब ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल टेंड्स टू नॉन जीरो हो तो उस केस में हम लोग ये पुटिंग करके ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल टेंड्स टू 0 मंगवाते हैं, और उसके बाद वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला, तो वही सब, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो देखो मेन काम क्या करना है, आपको x इक्वल टू a प्लस एच पुट करना है, या नहीं तो a माइनस एच पुट करना है, ठीक है। तो x इक्वल टू a प्लस एच पुट करोगे तो x a टेंस कर रहा था, तो इसको यहाँ पे पुट करने पे x के जगह पे h का वैल्यू 0 आ जाएगा, और नया वेरिएबल अपना h हो जाएगा। h टेंस टू 0 है तो वेरिएबल h है, और h वेरिएबल आ गया तो अपना लिमिट, नेक्स्ट हम लोग लिमिट का फॉर्मूला यूज करके बना देंगे, ठीक है। चलिए, ये सब देखने से कुछ नहीं होगा, मेन आपको जो समझ में आएगा वो एग्जाम्पल से आएगा, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल, ये रहा एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे x टेंस टू है π/2, ठीक है, और यहाँ पे है π/2 माइनस एक्स इंटू tan x। देखो यहाँ पे x के जगह पे π/2 पुट करोगे तो ये तो π/2 माइनस π/2 0, यहाँ π/2 पुट करोगे तो tan π/2 कितना, tan π/2, मतलब सबसे पहले देखो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल x है, और x के जगह पे π/2 पुट करो तो क्या होगा, वो 0, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल 0 टेंस नहीं किया, π/2 टेंस कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे
इसको ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल को 0 टेंस करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कोई बोलेगा कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है कि नहीं, तो है। देखो पाई बाई 2 पुट करो तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0 इनटू tan पाई बाई 2। देखो पाई बाई 2 ये एग्जैक्ट पाई बाई 2 नहीं है, पाई बाई 2 टैंस 2 है, तो टैंस 2 पाई बाई 2 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। तो ये देखो 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में है, और आपको याद होगा 0 इंटू इन्फिनिटी भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, और यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल टैंस नॉन जीरो टैंस कर रहा है, मतलब जीरो टैंस नहीं कर रहा है। तो इस केस में पुटिंग करेंगे, क्या पुटिंग करेंगे, तो x इक्वल टू ए, देखो वहां पे क्या बोले थे, x टेंस टू a था, तो x इक्वल टू a प्लस एच पुट किए, ठीक है, या a माइनस एच। यहाँ पे x टेंस टू पाई बाई 2 है, तो a की जगह पे पाई बाई 2 है, तो x इक्वल टू पुट करेंगे पाई बाई 2 अब प्लस एच, ठीक है। या किसी को मन करे तो x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच भी पुट कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। चलो हम x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच पुट करते हैं, तो x टेंस टू पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करो, तो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कटा, तो इसके बदले में आपको h टेंस टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट होगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये यहाँ पे पुट करो पाई बाई 2, और x के जगह पे माइनस x है, तो x के जगह पे पाई बाई 2 प्लस h पुट करना है, तो माइनस x है तो माइनस पाई बाई 2 माइनस h हो जाएगा। और tan x के जगह पे क्या पुट करना है, तो पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 प्लस h, ठीक है। तो ये अब हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, देखो ये पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कटा, बचा माइनस h इंटू tan पाई बाई 2 प्लस h। याद करो tan पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 प्लस है, सबसे पहले पाई बाई 2 है, तो tan बदलेगा किसमें, कॉट में, ठीक है, कॉट h। अब पाई बाई 2 प्लस है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan होता है निगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस, मतलब माइनस कॉट h। तो देखो माइनस माइनस हो गया क्या, प्लस, तो ये बन जाएगा आपको अब लिमिट h टेंस टू 0, और माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये हो गया h, और कॉटेज है, कॉटेज को आप बाई में लेके जाओगे तो tan h हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूले पे डायरेक्ट आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 h बाई tan h, ठीक है, tan x बाई x, तो h बाई tan h क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू हो गया 1, ठीक है, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। आप यहाँ पे x के जगह पे पाई बाई 2 माइनस एच पुट करते हैं तो भी सेम ही आंसर आता। देखो पाई बाई 2 माइनस एच पुट करते हैं तो पाई बाई 2, सोचो यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एच यहाँ पे होता तो माइनस पाई बाई 2 प्लस एच होता, मतलब यहाँ पे प्लस आता। पाई बाई 2 माइनस एच पुट करने पे tan 90 माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा आएगा, तो दोनों जगह प्लस आएगा, तो सेम ही बात हुआ। इस बार दोनों जगह माइनस आया तो माइनस माइनस कट के प्लस हो गया। अगर पाई बाई 2 माइनस एच पुट करते तो भी दोनों जगह प्लस पहले से आता, तो माइनस काटने की कोई जरूरत नहीं रहती, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा और ये कंसेप्ट भी पता चल चुका होगा कि कैसे हम लोग पुटिंग करते हैं। चलिए अगली बार में मैं पाई बाई 2 माइनस एच पुट करके दिखा दूंगा, ठीक है। हर एक चीज हो जाना चाहिए, तो एक बार पाई बाई 2 प्लस एच, अगली बार में अगली क्वेश्चन में पाई बाई 2 माइनस एच भी पुट करके दिखा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये। देखो इस बार भी क्या है, तो ये x टेंस टू पाई बाई 2 है, ऊपर में cos स्क्वायर x और नीचे में 1 माइनस साइन x। अच्छा, सबसे पहले तो चेक करना चाहिए कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है। तो पाई बाई 2 पुट करो तो cos पाई बाई 2 0 होता है, और साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म है जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और यहाँ पे एंगल जो है वो पाई बाई 2 टेंस कर रहा है, 0 टेंस नहीं कर रहा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पुटिंग करना है। x के जगह पे कितना, तो पाई बाई 2 प्लस एच या माइनस एच। तो इसके पहले हम लोग प्लस एच पुट किए थे, चलो इस बार माइनस एच भी पुट कर लेते हैं। कोई पुट करो, आप प्लस एच पुट करो या माइनस एच पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, सेम ही आंसर आएगा।
तो x के जगह पे पाई बाई टू माइनस एच भी एक बार पुट करके देखते हैं। तो x इक्वल टू हो गया पाई बाई टू माइनस एच। ठीक है, तो क्या करोगे? अब देखो यहां पे x टेंस टू पाई बाई टू है, x टेंस टू है पाई बाई टू, तो पाई बाई टू यहाँ पे x के जगह पे पुट करो तो पाई बाई टू से पाई बाई टू कटेगा और h टेंस टू आ जाएगा कितना? 0। ठीक है, तो h टेंस टू 0 आ गया तो लिमिट क्या बन जाएगा? लिमिट हो जाएगा ऐसा, लिमिट s टेंस टू 0। ठीक है, ये h है और ये हो जाएगा cos स्क्वायर और x है तो x के जगह पे पुट करना है पाई बाई टू माइनस एच। अब बाई 1 माइनस साइन x, तो x के जगह पे पाई बाई टू माइनस एच। ठीक है, पाई बाई टू माइनस एच पुट किए हैं x के जगह पे, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पे पाई बाई टू माइनस एच लिख देंगे। अब देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 cos स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एच, तो देखो cos पाई बाई टू माइनस एच साइन h होगा, तो cos स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एच हो जाएगा साइन स्क्वायर h बाई ये हो गया कितना? तो ये हो गया 1 माइनस साइन पाई बाई टू माइनस एच यानी 1 माइनस कॉस एच। ठीक है, अब देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या आप इसको पहले 1 माइनस कॉस एच को बना सकते हो, या डायरेक्ट चलो कर लेते हैं। डायरेक्ट आपको बताया थे लिमिट एक्स टेंस टू 0, मैं बताया था लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, बोला था इसको याद कर लेने को, बहुत बार आएगा। तो देखो एक बार तो यहाँ पे आ गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एच है बाई एच स्क्वायर लाना है यहाँ पे, तो देखो आप ऐसे लिख सकते हो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एच है, तो साइन स्क्वायर एच का फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब बाई में एच स्क्वायर हो, तो अपने मन से यहाँ पे एच स्क्वायर लिख दिए और 1 माइनस कॉस एच अब बाई एच स्क्वायर लिख दिए। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, आप सोच के बताओ। बाई एच स्क्वायर यहाँ पे और एच स्क्वायर यहाँ पे, देखो ये और ये तो कट जाएगा और कटने के बाद जो था वही बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो आप फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 और साइन स्क्वायर एच बाई एच स्क्वायर क्या होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया, साइन एच बाई एच ये 2 बार है, आप सोच सकते हो साइन स्क्वायर एच है तो आप इसको साइन एच इंटू साइन एच और नीचे एच इंटू एच, तो साइन एच बाई एच और एच टेंस टू 0 है तो इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस एच बाई एच स्क्वायर। देखो 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर का लिमिटिंग वैल्यू होता है हाफ, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा भी हाफ। ठीक है, तो 1 स्क्वायर मतलब 1 और ये हाफ में का जो 2 है वो पूरा ऊपर जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, मतलब इसका आंसर हो गया कितना? 2। समझे कि नहीं? ये हो गया 2। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से पुटिंग करके हम लोग किसी भी क्वेश्चन को काफी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, पुटिंग क्या करना है, तो जो यहाँ पे रहे, ठीक है, यहाँ पे पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 माइनस एच या पाई बाई 2 प्लस एच, इस तरीके का पुटिंग करना है। ठीक है, अच्छा किसी किसी क्वेश्चन में हम लोग बिना पुटिंग किए भी काम चला सकते हैं। ठीक है, बिना पुटिंग किए हम लोग आंसर ला सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। ठीक है, और वो हर एक क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा तो उसमें पुटिंग कर लेना ही अच्छा होगा। जैसे देखो मैं बता दे रहा हूँ कि बिना पुटिंग किए कैसे बनाएंगे। जैसे इसके पिछले वाला क्वेश्चन जो था, इसके पिछले वाला ये, ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन है, इसमें मैं समझा देता हूँ कि बिना पुटिंग किए कैसे इसको बनाएंगे, क्योंकि वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी मैं वो भी यूज कर सकता हूँ बिना पुटिंग किए वाला कंसेप्ट। तो देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और यहाँ था पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू tan x, यही था ना। देखो ये अभी मैंने क्या किया, तो x के जगह में पाई बाई 2 प्लस एच पुट करके बनाया। अब देखो बिना पुटिंग किए हुए मैं जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ही इसी क्वेश्चन को बिना पुट किए हुए ऐसे ही इसी टेंस टू x टेंस टू पाई बाई 2 है तो इसी पे मैं बना दूंगा। ठीक है, देखो सीखना बिना पुटिंग किए हुए कैसे बनाएंगे। तो देखो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 है, यहाँ पे है पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब देखो आप tan x को क्या लिख सकते हो,
कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स लिख सकते हो क्या? कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स tan x ही होता है, तो tan x के जगह पे आप कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, ये देखो ये पाई बाई टू माइनस एक्स है। अब देखो ये कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स है इनटू में, इसको बाई में ले जाओगे तो ये हो जाएगा tan पाई बाई टू माइनस एक्स। अब देखो x का वैल्यू पाई बाई टू है, मतलब x पाई बाई टू टेंस कर रहा है, तो ये एंगल देखो, एंगल tan का एंगल जीरो टेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो आप ध्यान से देखो, x का वैल्यू पाई बाई टू है तो यहाँ पे पाई बाई टू पुट करो तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू जीरो, और उतना ही यहाँ पे है, और ये भी जीरो टेंस कर रहा है, मतलब एंगल भी जीरो टेंस कर रहा है, और दोनों ये सेम है, तो इसका वैल्यू आप डायरेक्टली लिख दोगे कितना? 1। ठीक है, तो इसके पहले पुटिंग करके बनाए थे तो भी 1 आया था, और बिना पुटिंग किए हुए डायरेक्टली हम बनाए बिना पुटिंग किए हुए तो भी इसका वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। हर एक क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, लेकिन बड़ा हो जाएगा और आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप बना सकते हो, जहां जहां x है वहां पे पाई बाई टू माइनस एक्स कर दो। ठीक है, जैसे cos स्क्वायर x है, इसको आप साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स कर सकते हो। फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स को आप साइन को cos पाई बाई टू माइनस एक्स करके बना सकते हो, लेकिन फिर बड़ा हो जाएगा, टफ हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग पुटिंग करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो मैंने बता दिया कि बिना पुटिंग किए हुए भी हम लोग बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पुटिंग जो है वो बहुत बड़ा महान चीज़ है, हम लोग बिना पुटिंग किए हुए भी बना सकते हैं, लेकिन बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पुटिंग कर लेना, ये बात ध्यान में रखना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 और 1 माइनस tan x बाई x माइनस पाई बाई 4। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग चेक कर लें कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है कि नहीं। लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है या नहीं। तो आप पाई बाई 4 पुट करो, पाई बाई 4 पुट करोगे तो tan पाई बाई 4 कितना? 1, तो 1 माइनस 1 ऊपर में 0 आ गया, और नीचे में पुट करो x के जगह पे पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 0, तो देख लो 0 बाई 0 है, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ये है। तो अब क्या करना है, तो x सबसे पहले देखो पाई बाई 4 टेंस कर रहा है, मतलब 0 टेंस नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे? पुट करोगे क्या? तो x के जगह पे पाई बाई 4 और चलो प्लस h ही पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप माइनस h भी पुट कर सकते हो, मैं बोल दिया हूँ, दोनों में करके भी दिखा दिया हूँ, दोनों में कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो x के जगह पे पाई बाई 4 प्लस h पुटिंग किए, तो x टेंड्स टू पाई बाई 4 है, तो इसके वजह से यहाँ पे x का वैल्यू पाई बाई 4 पुट करोगे तो h का वैल्यू आ जाएगा 0, तो h टेंड्स टू 0 आने लगा। तो ये हो गया क्या? ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस tan और x के जगह पे क्या पुट करोगे? तो पाई बाई 4 प्लस h। ठीक है, अब बाई और फिर यहाँ पे x के जगह पे पाई बाई 4 प्लस h अब माइनस पाई बाई 4। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कट गया, और ऊपर में जो आया उसको क्या लिखोगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 माइनस, देखो tan a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है tan a प्लस b का फॉर्मूला, मालूम है कि नहीं है? tan a प्लस b का फॉर्मूला सबको मालूम होना चाहिए, ये होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, नहीं मालूम हो तो ये देख लेना, या देखने से आपको पता चल गया होगा, याद आ गया होगा। ठीक है, बहुत स्टूडेंट भूल जाते हैं, भूलना तो बीमारी है, ये छोटा सा एक, ठीक है, कोरोना तो बहुत बड़ा बीमारी है, लेकिन भूलना थोड़ा सा छोटा बीमारी है, ये होते रहता है। तो मैंने याद दिला दिया, ये जैसे ही लिखा तो याद आ गया होगा। मैक्सिमम को पहले से भी याद होगा, बहुत सारे कॉन्शियस स्टूडेंट भी रहते हैं, बट बहुत सारे होते हैं जो भूलते रहते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग काम करते हैं। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a, तो tan a मतलब tan पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 आप जानते हो 1 होता है, फिर प्लस tan b, तो tan b मतलब tan h, अब बाई 1 माइनस, देखो 1 माइनस tan a मतलब फिर tan पाई बाई 4 मतलब 1 इंटू tan h। ठीक है, अब बाई में कितना बचा? तो बाई में बचा h,
अब देखो, अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और बाई में 1 माइनस tan h हो गया, तो इसको आप एलसीएम ले लो 1 माइनस tan h को, तो क्या बचेगा, ये इधर बच जाएगा 1 माइनस tan h, अब माइनस 1 माइनस tan h, माइनस 1 माइनस tan h, अब बाई में h है तो उसको यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे कलर बदलते हैं, 1 से 1 कट गया और बचा क्या, तो बचा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस tan h माइनस tan h माइनस 2 tan h, अब बाई देखो पहले h लिख दो और उसके बाद क्या बचा, तो 1 माइनस tan h। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो h टेंस टू 0 है, h टेंस टू 0 है, तो ये tan h बाई h कितना होगा, tan h बाई h का लिमिटिंग वैल्यू 1 होगा, तो ये हो गया, देख लो ये पहले से कितना था, -2 था, तो -2 tan h बाई h के जगह पे 1 बाई 1 माइनस tan h है, तो tan h, h टेंस टू देखो 0 है, तो tan 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 माइनस 0 1 ही रहा, मतलब ऊपर में -2 इंटू 1 -2 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया -2। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा, और अब तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आपसे खुद से बन जाना चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो देंगे वो खुद से बनाना। ठीक है, जैसे ये अभी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, हाँ ये रहा, ये क्वेश्चन को आप खुद से बनाओ, ट्राई करो, देखो आता है या नहीं। ठीक है, ये आपसे बन ही जाना चाहिए, सेम है, सेम टू सेम। चलो बनाओ, तो अब मैं बनाता हूँ, आई होप आप बना चुके होंगे। ठीक है, आंसर भी आ चुका होगा, मैं देखो बना रहा हूँ, आंसर मिलाना। x टेंस टू पाई बाई 2 है, तो क्या पुट करोगे, x इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है, प्लस या माइनस कुछ भी पुट कर लो, माइनस h ही पुट करते हैं, तो x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस h पुट किए, तो x टेंस टू पाई बाई 2 था, x टेंस टू पाई बाई 2 था, तो पाई बाई 2 पुट करो यहाँ पे, तो पाई बाई 2 कटेगा और h टेंस टू आ जाएगा 0। ठीक है, तो h टेंस टू 0 आएगा, तो ये लिमिट कैसे बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 1 माइनस साइन, और x के जगह पे आप क्या लिखोगे, तो पाई बाई 2 माइनस h, पाई बाई 2 माइनस h, अब बाई पाई बाई 2 माइनस और x के जगह पे क्या लिखोगे, तो पाई बाई 2 माइनस h, तो माइनस पाई बाई 2 प्लस h हो जाएगा और उसका स्क्वायर। अब देखो ये पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट गया और ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस, ये देखो साइन पाई बाई 2 माइनस h होगा कॉस h, बाई में h स्क्वायर। देख लो, ये मैंने इसी को ना बोला था याद करने को, इसका वैल्यू होता है 1/2, 1/2 आ गया आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 1/2। मैंने बोला था आपको कि इसको आप याद कर लो। ठीक है, तो इसको आप याद किए होते हैं, ठीक है, या नहीं भी किए हो तो अब तो याद हो ही जाना चाहिए, 2-3 बार अभी यूज हो गया, पहले एक बार हम लोग निकाले ही थे। तो इसका वैल्यू हो गया 1/2। आई होप आप जो बनाए हो उसका भी आंसर 1/2 ही आया होगा। ठीक है, तो खुश हो जाओ अगर 1/2 आया है, नहीं अगर आया तो अगला क्वेश्चन बना के खुश हो जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 3 और ये √3 माइनस tan x, अब बाई में पाई माइनस 3x ये है। तो यहाँ पे भी आपका कर्तव्य बनता है कि हम लोग पुटिंग कर दें क्या, तो x इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस h, ठीक है, पाई बाई 3 माइनस h, ये आप पुटिंग कर दें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट, अच्छा x इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस h पुट करोगे तो x टेंस कर रहा है पाई बाई 3, तो h टेंस करेगा 0। अब बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, हम लोग ये इसीलिए पुटिंग ही करते हैं कि h टेंस टू 0 आ जाए। अब देखो ये हो गया √3 माइनस tan, और x के जगह पे कितना पुट करना है, तो पाई बाई 3 माइनस h, अब बाई पाई माइनस 3x है तो 3 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे पाई बाई 3 माइनस h, ये आ गया। अब ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 √3 माइनस, अब देखो tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होगा tan a माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये होगा tan a माइनस tan b, तो tan a
मतलब tan पाई बाई थ्री, tan पाई बाई थ्री होता है √3, अब माइनस tan h अब बाई 1 प्लस, ठीक है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लो लिख देते हैं, tan a माइनस बी इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b, ठीक है, ये सब रटा हुआ होना चाहिए। तो 1 प्लस tan a, तो tan a क्या होगा, तो tan पाई बाई थ्री मतलब √3 इंटू tan h। अब बाई में देखो ये हो गया पाई माइनस 3 से दोनों में मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई थ्री यानी पाई, और -3 को -h से मल्टीप्लाई करो तो 3h आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पाई से पाई कट गया, ठीक है, पाई से पाई कट गया, और ये क्या बचा, तो ये जो हुआ वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम क्या लोगे, तो एलसीएम आप ले लो 1 प्लस √3 tan h, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा √3 प्लस 3 tan h, √3 प्लस 3 tan h, और -√3 अब माइनस माइनस प्लस tan h, ठीक है, और बाई में 3h है तो यहाँ पे लिख दो 3h। अब देखो यहाँ पे √3 और √3 कैंसिल आउट हुआ और ये बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या बचा, तो 3 tan h प्लस tan h 4 tan h। अब बाई में देखो 3h है और इंटू में 1 प्लस √3 tan h है, तो h टेंड्स टू 0 और h टेंड्स टू 0 के बाद यहाँ पे tan h बाई h है, तो tan h बाई h का लिमिटिंग वैल्यू 1, तो देखो ये आ गया 4 इंटू 1, अब बाई में है 3 इंटू ये देखो यहाँ पे h का वैल्यू 0 पुट करो तो tan 0 0 और 0 इंटू √3 खत्म, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो आंसर आ गया 4/3, 4/3। आपका आंसर आया कि नहीं आया तो हो जाओ खुश, नहीं आया तो अगले बना के हो जाना खुश, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन रहा ये, तो देखो इसको भी आप बनाओ, वीडियो को पॉज करो और बनाओ, आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी सेम टाइप से बनेगा, मतलब वही x के जगह पे क्या पुट करना है, तो पाई बाई 8 प्लस पुट करें कि माइनस, लो माइनस ही पुट करते हैं, ठीक है, पाई बाई 8 माइनस h, कुछ भी आप पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल टू ये पुट करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h टेंड्स टू 0 हमेशा बनेगा, ठीक है। ऐसा पुटिंग करने पे x का वैल्यू पहले पाई बाई 8 था, तो पाई बाई 8 से पाई बाई 8 कटा और h का वैल्यू 0 आएगा, ये हमेशा आएगा, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो cot 4x, सोचो x इतना है तो 4x क्या होगा, लो यहीं पे लिख देते हैं 4x इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2, देखो 4x मतलब 4 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 4 से आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 8 2 टाइम्स कटेगा तो पाई बाई 2 अब माइनस 4h ये हो जाएगा। तो डायरेक्ट 4x, ये 4x के जगह पे लिखो ये पाई बाई 2 अब माइनस 4h अब माइनस कॉस, और फिर से 4x के जगह पे पाई बाई 2 माइनस 4h, अब बाई में है पाई माइनस 8 और x, अच्छा 8x क्या होगा, डायरेक्ट 8x अगर लिखना चाहे तो 8 इधर मल्टीप्लाई करो तो 8x इक्वल टू होगा पाई, क्योंकि 8 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 से 8 कटेगा तो पाई माइनस 8h, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, ये मिटा के डायरेक्ट लिखते हैं पाई अब माइनस 8h, ठीक है ये। अब यहाँ पे देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, अच्छा q भी है, q छूट रहा, q यहाँ पे देखो q है तो q लिखना है। अब ये cot पाई बाई 2 माइनस 4h क्या होगा, तो ये हो जाएगा tan 4h, अब माइनस cos पाई बाई 2 माइनस 4h कितना होगा, तो sin 4h होगा। अब बाई में 8h का q है, ठीक है, माइनस भी है माइनस 8h का q, तो माइनस का q, एक मिनट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा,
x इक्वल टू पाई बाई 8 माइनस एच था ना, तो 8x क्या क्या होगा, तो पाई माइनस 8h, यहाँ माइनस 8x है ना, तो माइनस 8x होगा माइनस पाई अब प्लस 8h। ठीक है, आप देख लेना, इसको मिला लो, तो प्लस 8h का क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 8 का क्यू यानी 512 और एच क्यू। ठीक है, ये अब देखो tan 4h माइनस साइन 4h आया, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताया हुआ हूँ। ठीक है, आप सोचो कैसे बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, tan 4h को आप लिख सकते हो साइन 4h बाई कॉस 4h। ठीक है, अब माइनस साइन 4h, अब बाई में है कितना, तो 512 एच क्यू। ठीक है, अब देखो नया पेज यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे अब पहले देख लो आप, साइन 4h असाइन 4h, मतलब साइन 4h यहाँ पे कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन 4h कॉमन कर लिए, तो बचा 1 बाई कॉस 4h अब माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे tan 4h था तो साइन 4h कॉमन किए तो 1 बाई कॉस 4h बचा, अब बाई 512 एच क्यू, यही था ना, देख लो एक बार मिला लो आप, ये साइन 4h कॉमन लिए तो 1 बाई कॉस 4h माइनस 1 बाई 512 एच क्यू, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, तो अब लिख दो लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन 4h, और यहाँ पे cos 4h एलसीएम लोगे, cos 4h लो, पूरे में एलसीएम ले लिए, तो ये आ गया 1 माइनस cos 4h। ठीक है, अब बाई में कितना है, तो 512 एच क्यू। अब ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन 4h, अब 1 माइनस cos 4h होगा 2 साइन स्क्वायर 2h, अब बाई में 512 एच क्यू है। ठीक है, तो एच क्यू है तो इसको आप लिख सकते हो h इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, अब cos 4h है तो इसको भी लिखना है। अब देखो यहाँ पे साइन 4h है, तो साइन 4h है, बाई में भी 4h होता तब जाके ये कितना हो जाएगा, तब ये जाके हो जाएगा 1, साइन 4h बाई 4h 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 अपने मन से लिख दो, ऊपर में भी 4 मल्टीप्लाई कर दो, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर 2h है, तो 2h है तो इसका ये साइन स्क्वायर है तो एंगल का स्क्वायर नीचे चाहिए, मतलब 2h का होल स्क्वायर यानी 4h स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे भी आप h स्क्वायर तो है 4 मल्टीप्लाई करो और ऊपर में भी 4 कर दो मल्टीप्लाई, तो साइन 4h बाई 4h हो गया 1 और साइन स्क्वायर 2h बाई 4h स्क्वायर हो गया 1। ठीक है, अब देखो ये ऊपर में क्या बचा, सबसे पहले 1 इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर 2h अब बाई 4h स्क्वायर 1, अब फिर 4 इंटू 4, बाई में देखो 512 है तो ये इसमें से 512 को आप क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, पहले जैसा लिख दिए, अब 0 पुट करोगे तो cos 0 का वैल्यू होगा 1, ये हो गया। अब देखो 2 इंटू 4, 8 से 8 कट गया और 4 2 जा 8। ठीक है, मतलब 2 टाइम्स कटा, तो ये बच कितना गया, बचा 1 बाई 16। ठीक है, तो 1 बाई 16 आंसर आ गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए आपसे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, मतलब यहाँ पे भी नॉन जीरो टेंड्स कर रहा है। ठीक है, और 2 का पावर n माइनस 1 है और साइन a बाई 2 का पावर n है। ठीक है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है, तो आप पुट करो n के जगह पे इन्फिनिटी, तो 2 का पावर इन्फिनिटी माइनस 1 यानी 2 का पावर इन्फिनिटी जो कि होगा इन्फिनिटी इंटू, ये देखो a बाई 2 का पावर n है तो 2 का पावर n क्या होगा, तो n इन्फिनिटी है तो 2 का पावर n भी इन्फिनिटी, a बाई इन्फिनिटी 0 होगा, असाइन 0 0 तो इन्फिनिटी इंटू 0 है, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है तो इसका आंसर हम लोग को, मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू हमको फाइंड करना होगा। कैसे करेंगे, तो देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ये 2 का पावर n माइनस 1 है, इसको आप 2 का पावर n बाई 2 का पावर 1 लिख सकते हो। ठीक है,
और ये फिर से साइन a बाई 2 का पावर n। अब देखो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अब यहाँ पे 1/2 को बाहर रखो, ये 1/2, ठीक है। और इसको देखो हम लोग अलग तरीके से लिखेंगे। पहले ये लिखो साइन a बाई 2 का पावर n, और बाई में ये 2 का पावर n इंटू में है, आप इसको लिख सकते हो 1/2 का पावर n, एकदम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से चाहो तो ये ऊपर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइन का एंगल 0 टेंस कर रहा है, n इन्फिनिटी आप पुट करोगे तो 2 का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा। अब बाई में इन्फिनिटी है, अब ऊपर में a कोई रियल नंबर है, तो कोई रियल नंबर कोई भी नंबर अब बाई इन्फिनिटी 0 होता है। तो साइन का ये जो एंगल है ये टेंस कर रहा है कितना, तो ये टेंस कर रहा है 0। तो ये नीचे वाला भी 0 टेंस कर रहा है, लेकिन सेम नहीं है, तो आप सेम बना दो तो आंसर इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा। तो सेम बनाने के लिए आप देखो यहाँ पे a बाई 2 का पावर n है, यहाँ 1/2 का पावर n है, तो आप यहाँ यहाँ पे a कर दो मल्टीप्लाई अपने मन से। तो ये दोनों 0 टेंस कर रहा है, ये भी 0 ये भी 0, और दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू कितना, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा। तो देखो ये हो गया कितना 1/2 इंटू ये इसका 1 और इंटू a, तो आंसर आ गया a/2। ठीक है, आई होप आपको समझ में ये आ चुका होगा। ऐसा हम लोग देखे थे, ऐसा हम लोग इसका लिमिटिंग वैल्यू देखे थे, ऐसा हम लोग देखे थे लिमिट एक्स टेंस टू शायद वहाँ पे इन्फिनिटी था और x साइन 1/x था, ऐसे था। तो सिंपल था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा a दे दिया, यहाँ पे 2 का पावर n -1 दे दिया, तो सेम ही टाइप है, उसी टाइप है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो उससे घबराना नहीं है। ये आंसर इसका हो गया a/2। ठीक है, चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये इसी टाइप का है, तो मैं चाहूँगा कि पहले आप इसको बनाओ और उसके बाद मैं बनाऊँगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, इसको आप बनाओ पहले, और आपसे नहीं बनेगा तो मैं बनाऊँगा। चलो देखो ये क्वेश्चन अब मैं बनाता हूँ। यहाँ तो पता भी नहीं चलता है कि बना तुमसे कि नहीं बना, या तुम बना रहे हो या नहीं बना रहे। ठीक है, मैं तो बस विश्वास पे चलता हूँ कि बनाए होगे, बनाए होगे तो तुम्हारा फ़ायदा, नहीं बनाओगे तो मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो चलो मैं देखता हूँ। मैं तो यहाँ पे बेबस हूँ, न चेक कर सकता हूँ कॉपी, न किसी के कॉपी में देख सकता हूँ कि कोई बना रहा है या नहीं बना रहा है, ये मेरे बस की अभी बात नहीं है। ठीक है, ड्यू टू कोरोना। चलिए कोरोना क्या क्या कराया, घर पे बैठाया, क्या क्या बहुत सारा कुछ करा दिया। ठीक है, हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, n है, h नहीं समझ लेना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो सबसे पहले ये देखो ये 0 टेंस कर रहा है कि नहीं, तो 2 का पावर n मतलब 2 का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, और a बाई इन्फिनिटी जो होगा वो 0 होगा, मतलब 0 टेंस कर रहा, मतलब होप है, उम्मीद है। ठीक है, तो क्या करोगे, तो साइन इतना है और ये 0 टेंस कर रहा है, तो बाई में भी इतना ही क्रिएट कर देना है, बाई में भी इतना ही आ जाए तो 1 हो जाएगा उसका वैल्यू। तो आप करो क्रिएट, साइन a/2 का पावर n है, अब बाई में भी लिख दो a/2 का पावर n, और इसको मैनेज करने के लिए a/2 का पावर n लिख दो। ठीक है, अब फिर बाई में देखो यहाँ पे साइन b/2 का पावर n है, तो इसको थोड़ी ही बोलना है, इसको भी तो लिखना है साइन b/2 का पावर n, इसके भी बाई में b/2 का पावर n, इंटू में b/2 का पावर n। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो ये इसका लिमिटिंग वैल्यू 1। ठीक है, क्यों 1, ये तो आपको पता चल ही रहा होगा, क्योंकि साइन का एंगल 0 टेंस कर रहा है, ये भी 0 टेंस कर रहा है, और दोनों सेम है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1, इसका भी 1, और 2 का पावर n से 2 का पावर n भी कट गया, तो देखो क्या बचा 1 इंटू a, अब बाई 1 इंटू b, तो आंसर आ गया a/b। बहुत ही आसान। ठीक है, हलवा टाइप क्वेश्चन है, तो ये हलवा टाइप इसलिए है कि सेम है। ठीक है, उसी के जैसा है, तो एक बता दिए तो एक तो ये तुमसे खुद बन गया होगा। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, वैसे अब तो सेम ही आ रहा है सब क्वेश्चन, तो हमको अब बनाना नहीं चाहिए। ठीक है, आप पे छोड़ देना चाहिए, लेकिन लो एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू -1 है। ठीक है, तो क्या करना है, तो x के जगह पे -1 प्लस h पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा लिमिट, और x के
जगह पे पहले -1 है तो -1 यहाँ पे पुट करोगे तो h टेंड्स टू हो जाएगा 0, ठीक है। और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 प्लस h पुट कर दो या h-1 लिख दो, तो ये हो जाएगा h-1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे h-1 तो -h+1 अब -2 बाई में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह पे h-1 का स्क्वायर और x के जगह पे h-1 और साइन x के जगह पे हो जाएगा x+1 है तो x के जगह पे पहले लिखो h-1 अब फिर देखो +1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कट रहा है उसको कटाओ, 1 से 1 कट रहा है और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h-1 का स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर -2h+1 फिर -h प्लस ये देखो 1 - 2 ये एक्चुअली -1 हो जाएगा तो -1 लिख दिए बाई ये भी हो गया h स्क्वायर -2h+1 फिर h-1 और साइन h आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कटेगा तो यहाँ पे 1 से 1 कट गया, यहाँ भी 1 से 1 कट गया, ठीक है। और बचा क्या तो बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर -2h - h -3h बाई h स्क्वायर -2h+h मतलब -h अब प्लस साइन h, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करोगे तो आपको भी लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है कि ऊपर नीचे h डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। तो कर दो, जो लग रहा है सो कर देना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देना डिवाइडिंग बाई h इन नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो h डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर है तो 1 कटेगा तो बचेगा h-3, ठीक है। ये बच जाएगा h-3 बाई यहाँ पे डिवाइड करोगे तो h-1 अब प्लस साइन h बाई h, ठीक है। ये हो जाएगा h-1 प्लस साइन h बाई h, ठीक है। तो h0 सबसे पहले तो ये साइन h बाई h कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो h0 पुट कर दो तो 0 - 3 बाई ये 0 - 1 ये +1, ठीक है। और देखो यहाँ पे आ गया -3 बाई ये देखो -1 +1 भी कट के 0 आ गया और ये पहली बार हम लोग का आंसर आया इन्फिनिटी -3/0 ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। ये आंसर आ गया, इस बार आंसर आया इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो बस एक सेम टाइप से बन रहा है, हम लोग को एक खास टाइप का पुटिंग कर रहे हैं। कौन सा पुटिंग तो x = a+h या x = a-h, ठीक है। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आपसे अब बन जाना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो RD शर्मा में अवेलेबल है, उसको आप बनाना, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। और ये रहा आपका, ये तो बहुत ऊपर चला गया, एक मिनट, चलिए ये रहा, ये एक्सरसाइज है 29.8 RD शर्मा का, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक ये स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर आगे मैं दिखा रहा हूँ 10 के आगे 11 से लेकर 20 तक, इसका फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर आगे 21 से लेकर ये 28 तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में जो है वो 29, 30, 34, फिर लेवल 2 है, लेवल 2 में ये सारा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ये रहा इसका आंसर, ठीक है। टोटल ये 38 क्वेश्चन का ये आंसर रहा। तो ये सारा क्वेश्चन आप बनाना और जो प्रॉब्लम होगा वो पूछना, मैं बता दूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखें ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में वैसा ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट जिसमें एंगल 0 टेंस नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो उस टाइप के हम लोग क्वेश्चन को देखें। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा आज के लेक्चर का। तो ये जो होमवर्क है इसको बनाना, बाकी जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको हम लोग देखेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लिमिट का ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप ये जो क्वेश्चन दिए वो बना लीजिए और जितना चीज़ है लिमिट का वो सब रिवाइज करते रहना है और पहले का भी रिवाइज करते रहना है,
ठीक है, और घर पे रहना है, सेफ रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।